क्या बिहार में जमाई आयोग बनने वाला है? क्या सियासत में आरक्षण के लिए बिहार में जमाई कोटा भी बनेगा? क्या नीतीश कुमार की सरकार में जमाई राजाओं के पौ 12 हैं? क्या बिहार में सत्ताधारी सांसदों के जमाई राजाओं की पांचों उंगलियां घी में है? ऐसा क्या हुआ है कि अचानक बिहार की पॉलिटिक्स में जमाई सबसे ज्वलंत मुद्दा बन गया है? बिहार के जमाई पॉलिटिक्स की सच्चाई आखिर क्या है? जमाई पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर और जेडीयू के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के बीच मामला औकात बताने तक आ पहुंचा है? क्यों प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हुआ और किसने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को औकात बताने की चेतावनी दे डाली? इस विवाद में आरजेडी क्यों परिवारवाद के आरोपों में घिर गई है? बिहार में किसका परिवारवाद ज्यादा परिवारवाद है? इस बहस की शुरुआत कहां से हुई है और यह सायन कुणाल कौन है और क्यों इस व्यक्ति की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा आलोचनाओं में घिरे हैं? क्यों सायन कुणाल को आरएसएस कोटे का बताया जा रहा है? पूरा माजरा दरअसल है क्या? बिहार में आखिर क्या चल रहा है? आज की इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से एक बिंदु पर हम बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार विधानसभा चुनाव में अब करीब 4 महीने का समय बचा है और इस बीच नीतीश सरकार ने बोर्ड, निगम, न्यास और आयोगों का पुनर्गठन किया है। इसी सिलसिले में सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। सायन कुणाल जेडीयू नेता और नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के पति माने अशोक चौधरी के दामाद हुए। अब चूंकि अशोक चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री हैं तो जाहिर है कि सायन कुणाल की बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्ति को लाभ के पद से या यूं कहें कि लाभ के पद के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी की तरफ से इस नियुक्ति पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में पड़े हैं, सरकार में खेल चल रहा है, अधिकारी और नेता अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आयोग में भी हमने यही खेल देखा और अब पीड़ा होती है। तेजस्वी यादव ने लगे हाथ बिहार की जनता से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील कर दी। मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के आरोपों से बिफर पड़े। लोकोक्ति के साथ तेजस्वी के आरोपों का न केवल फौरन खंडन किया बल्कि तीखा पलटवार भी किया है। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव से कहा कि चलनी दूसरे सुपुए के तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि उनकी मां राबड़ी देवी किस योग्यता पर बिहार के मुख्यमंत्री बन गई थी। 9वीं पास तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि वे किस योग्यता पर 2-2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और उनके भाई तेज प्रताप मंत्री। अशोक चौधरी ने कहा कि जहां तक बात सायन कुणाल की बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति का है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह 1.5 साल पहले ही मेरे दामाद बने। पहले वह आचार्य किशोर कुणाल के बेटे। सायन की पहचान आचार्य किशोर कुणाल से है, न कि मुझसे। आचार्य किशोर कुणाल ने पटना के महावीर मंदिर को लालू सरकार से बचाया था। सायन कुणाल को उनकी योग्यता पर ही यह पद दिया गया है। हालांकि आरजेडी सहित अन्य विपक्षी दल अशोक चौधरी की दलील से सहमत नहीं। उनका मानना है कि अशोक चौधरी के पावर पोजीशन में रहते हुए उनके दामाद की धार्मिक न्यास परिषद जैसे अहम संस्था में नियुक्ति को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने तंज किया है कि मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार की सियासत में परिवारवाद का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। खुद जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बन बैठे हैं। चूंकि जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार परिवारवाद के बहुत हिमायती नहीं हैं और अशोक चौधरी की बेटी सांसद शांभवी चौधरी को यहां मौका नहीं मिलता तो उनको लोजपा कोटे से सांसद बनवा दिया। सांसद शांभवी चौधरी को लेकर सबसे तीखे आरोप तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लगाए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बहुत ऊंची कीमत में अशोक चौधरी ने बेटी शांभवी के लिए लोजपा का टिकट खरीदा और वह सांसद बनी। इस आरोप से अशोक चौधरी बिफर गए और उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि वह ऐसे किसी भी मानहानि के मुकदमे से नहीं डरते। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह सांसद शांभवी उनके पिता या उनके पिता के नेता यानी नीतीश कुमार से भी नहीं डरते। जिसको आजमाना है आजमा ले। प्रशांत किशोर ने लगे हाथ यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं।
मंत्री अशोक चौधरी चाहें तो इस बयान पर एक और मुकदमा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर मंत्री पद के लालच में कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगाया। दावा किया कि अशोक चौधरी उनके सामने ही जेडीयू में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी के परिवार की 3 पीढ़ियां राजनीति में आई, लेकिन दलितों की स्थिति में क्या बदलाव आया? अशोक चौधरी खुद मंत्री बन बैठे, बेटी शांभवी को लोजपा कोटे से सांसद बनवा दिया और अब तो दामाद को धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य, वो भी आरएसएस कोटे से बनवाया है। यानी कि खुद मंत्री अशोक चौधरी ने ऐसा कहा है कि वे आरएसएस कोटे से चुने गए। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार परिवारवाद पर हमला बोलते रहे। उन्होंने 2024 में जब दूसरी बार महागठबंधन से नाता तोड़ा तो यही कहकर अलग हुए थे कि हमने कभी सियासत में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन कुछ लोग केवल अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। यह बात उन्होंने तब तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सार्वजनिक मंच पर कही थी। इसे लालू परिवार पर हमले के रूप में समझा गया था। कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस से अलग होकर एनडीए का हाथ थाम लिया। अब जबकि उनकी ही सरकार में मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के बेटे बेटी ही नहीं बल्कि दामादों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देने की बात सामने आई, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना तो होनी ही है और यह आलोचना हो भी रही है। गौरतलब है कि केवल मंत्री अशोक चौधरी ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी के दामाद को भी अहम नियुक्ति मिली। जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बने। चिराग पासवान के अपने जीजा मृणाल पासवान अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बने। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज सीट से विधायक हैं। वहीं चिराग पासवान के एक और जीजा अरुण भारती सांसद हैं। जाहिर है कि कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवाद पर घेरने वाली जेडीयू और बीजेपी के लिए ये खुलासे काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। महागठबंधन के पास एनडीए के आरोपों का खंडन करने के लिए कई ठोस तर्क हैं। ऐसे में परिवारवाद पर बिहार की सियासत नया रुख लेने वाली है। किसका परिवारवाद किससे भारी है, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज की इस वीडियो में हमने बिहार में चल रही जमाई पॉलिटिक्स पर पूरी बात आपको बताई। यह भी बताया कि अशोक चौधरी जो खुद जेडीयू कोटे से हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी जो सांसद हैं वो एलजेपी कोटे से हैं और उनके दामाद जो हैं उनको आरएसएस कोटे से बनाया गया है, ऐसा अशोक चौधरी का मानना है। अब इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उन तमाम प्रतिक्रियाओं पर हमने आपको पूरी बात बताई है कि किस नेता ने अशोक चौधरी को लेकर और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा है। बाकी बिहार में अगले 4 महीने बाद चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक डेवलपमेंट्स जो हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वहां हो रहे हैं। सीटों को लेकर तमाम जानकारियां आ रही हैं, साथ साथ ग्राउंड पर भी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं बहुत तेजी से। अगर आप बिहार की सियासत में रुचि रखते हैं, अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में जो हर पल बिहार में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उस पर नजर बनाए रखना चाहते हैं, तो आप यानी कि मेरे प्रिय सुधी दर्शक, आप बिल्कुल सही पते पर हैं। फोर्थ पिलर बिहार के पन्ने को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पन्ने को आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और बिहार के हर छोटे बड़े घटनाक्रम से आप जुड़े रह सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज हैं और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।